हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप एंजॉय कर रहे होगे अपनी क्लासेस को। तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई टीएस में। मैं देव सर आज आपके लिए आज का जो टॉपिक रहने वाला अपना मनोविज्ञान के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा व्यक्तित्व। पिछली क्लास में जो अपन ने बात की थी वो बच्चों अपन ने की थी चिंतन की। व्हाट इज चिंतन, व्हाट इज थिंकिंग। थिंकिंग क्या है, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो, विचार करते हो या उसके बारे में किसी भी प्रकार की आपके मन में अवधारणा लाते हो, वही आपका क्या है, चिंतन। चिंतन कब करते हो बच्चों आप, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। जब आपको ज़रूरत होती है तब आप चिंतन करते हो, जब आपको ज़रूरत नहीं होती है तब आप चिंतन नहीं करते हो। आपके सामने कोई अचानक कोई चीज़ आती है, आपको अचानक कोई चीज़ अलग दिखता है या आपको कुछ अलग दिखता है तो आप क्या करना प्रारंभ करते हो, चिंतन। जैसे किसी आपके सामने सबसे पहले क्या आती है, समस्या। जब आपके सामने बच्चों कोई समस्या आ जाएगी, समस्या के समाधान के लिए आप जो आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में जैसे जैसे आप विचार करोगे, समाधान ढूंढोगे उसका और आखिर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो आपका चिंतन है। चिंतन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। चिंतन के अपन ने प्रकार देख लिए थे बच्चों। चिंतन आपके दो प्रकार का होता, एक होता था आपको शैली चिंतन, दूसरा जो आपका है वो कौन सा होता था बच्चों, यथार्थ चिंतन। अब बच्चों शैली चिंतन जो है वो तो होता है कि आप कोरी कल्पनाओं में जीते हो, आप कल्पना ही करते रहते हो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कार्य करता हूँ। ये सारी चीज़ें आप बस माइंड में, आपके माइंड में ये चलती रहती है, लेकिन आप उसके बारे में विचार नहीं करते हो। चलो कोई ना, जैसे आपके दिमाग में कुछ भी आ गया कि यार चलो मेरे को तो कलेक्टर बनना है, तो आप कलेक्टर बनने का मन आ गया, आपने सोच लिया कि मैं तो थोड़े दिन बाद में कलेक्टर बनूंगा, बत्ती वाली गाड़ी में बैठ के आऊँगा। लेकिन कर क्या रहे हो आप, कर कुछ नहीं हो, वही मजे कर रहे हो, वही जिंदगी के मजे कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, बाजार में जा रहे हो, घूम रहे हो, वैसे कहते टहल रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, आनंद ले रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, मार्केट में घूम रहे हो, तब आप कलेक्टर नहीं बन सकते। आपको कलेक्टर बनना है तो आपको उसके आधार पर कार्य करना होगा। तो बच्चों वो था आपका स्वैली चिंतन, यानी आप कल्पना ही तो कर लेते हो, आप उसके बारे में विचार तो कर लेते हो, लेकिन उससे संबंधित आप क्या नहीं करते, कार्य नहीं करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों आपका यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन से तात्पर्य होता है बच्चों की यथार्थ, यानी जो आपको वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है, यानी वास्तविक चिंतन। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आपके माइंड में दिमाग है कि मेरे को कलेक्टर बनना है, ठीक है, आ गया आपके दिमाग में, और अब आप उसके आधार पे क्या कर रहे हो बच्चों, उसके आधार पर आप क्या करना प्रारंभ कर देते हो, कार्य करना प्रारंभ कर देते हो। ठीक है, तो वो होता आपका यथार्थ चिंतन, यानी कि उससे आपको जो परिणाम प्राप्त होने वाले हैं यथार्थ चिंतन से, वो आपके सकारात्मक रहने वाले हैं, जबकि आपके शैली चिंतन से जो परिणाम रहने वाले हैं वो आपके सकारात्मक नहीं रहने वाले। यथार्थ चिंतन को बच्चों तीन भागों में बांटा गया है, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। मूर्त चिंतन से तात्पर्य आपके सामने कोई वस्तु है, उपस्थित है, जैसे मेरे सामने कैमरा है, मैं उस कैमरे के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे ये रिकॉर्ड करता है, तो वो तो क्या कर रहा हूँ मैं, मूर्त चिंतन कर रहा हूँ। लेकिन मेरे सामने कुछ है ही नहीं, मेरे सामने मैं वही डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे सामने डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं वो क्या कर रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, आपका अमूर्त चिंतन। और आलोचनात्मक, अब मूर्त और अमूर्त के बीच में कोई आलोचनाएं कर रहा हूँ मैं, वो आपका आपका आलोचनात्मक चिंतन। ऐसे करके बच्चों अपन ने चिंतन के बारे में बात कर ली थी। आज की जो टॉपिक रहने वाला है, आज का जो बिंदु जो आपका अपने मनोविज्ञान विषय से रहने वाला है, वो आपका रहेगा बच्चों कौन सा, व्यक्तित्व। क्या कहते हैं, कौन है व्यक्तित्व, कैसा होता है व्यक्तित्व, क्या है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। बच्चों होता क्या है व्यक्तित्व, बात करेंगे किसकी बच्चों, अपन आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं बच्चों अपन किसके, व्यक्तित्व की। किसकी बात करेंगे बच्चों, व्यक्तित्व। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों अपन, व्यक्तित्व। किसकी बात करेंगे बच्चों अपन, पर्सनालिटी की, PEROS PERSO SONLITY। ठीक है, पर्सनालिटी। किसकी बात करेंगे बच्चों अपन, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना पर्सनालिटी। क्या रहेगा बच्चों, व्यक्तित्व। क्या होता है व्यक्तित्व,
क्या होता है व्यक्तित्व? सामान्यतः अपन देख सकते हैं कि व्यक्तित्व होता ये कि कोई व्यक्ति किस तरीके के दिखाई दे रहा है या कुछ उसका व्यवहार कैसा है, उन सब के आधार पर अपने मन में जो प्रभाव आते हैं उसके प्रभाव की जो मात्रा है उसे अपन क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। आप किसके साथ बैठ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, क्या आपका रहन सहन का तरीका है, इन सब चीज़ों के बारे में, जो उससे जो आपका व्यवहार कैसा हो रहा है, वो जो आपके आधार पर जो आपके परिणाम प्राप्त होते हैं या जो आपके अपने मस्तिष्क में जो प्रभाव आते हैं उसी प्रभाव को क्या कहते हैं बच्चों? अपन व्यक्तित्व कहते हैं। क्या आता है व्यक्तित्व? व्यक्तित्व के बारे में बच्चों बात करते हैं। होता क्या है व्यक्तित्व? होता है सर कुछ भी नहीं होता व्यक्तित्व है। अब आप कभी आपने देखा होगा, आपने भी कई बार आलोचना की हुई, कई बार आप किसी लड़के को देखते हो या लड़की को देखते हो और आप कहते हो यार ये तो ऐसा है या ये ऐसी है, आता है ना आपके मन में विचार कि यार ये तो ठीक नहीं है। तो वो आपने क्या उसके अंदर देख जाके घुस के देखा है क्या उसके शरीर में? नहीं देखा ना। आपने क्या देखा? उसका रहन सहन, उसका व्यवहार, किस तरीके का वो व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जो चर्चा की वही आपका क्या होता है बच्चों? व्यक्तित्व। क्या आता है बच्चों? किसी के व्यवहार क्या आता है बच्चों? किसी का क्या है? व्यवहार, ठीक है, बोलचाल, परिवेश यानी कि रहन सहन के आधार पर क्या करना? यानी कि किसी का व्यवहार कैसा है। पहला तो क्या है? व्यवहार, यानी कि किसी का व्यवहार कैसा है, यानी वो आपसे किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, कैसा उसका रहन सहन है। इन पर क्या पड़ेगा बच्चों? इनके जो प्रभाव की जो मात्रा है, प्रभावों की मात्रा क्या कहलाती है बच्चों? पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक सी बात। बेसिक सी चीज़ क्या होगी? यानी कि किसी के सामान्य तो जो कोई भी व्यक्ति कैसा दिखाई देता है, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, उसका व्यवहार किस आधार से वो व्यवहार कर रहा है, और उसके जो व्यवहार से जो अपने मस्तिष्क पर जो प्रभाव आता है और उस प्रभाव वो प्रभाव अपने कितनी मात्रा तक आ रहा है, वही आपका क्या कहलाता है बच्चों? व्यक्तित्व। ये तो हो गई बच्चों सामान्य सी परिभाषा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। अपन जो बात करेंगे वो चीज़ देखेंगे वो है आपका, उसके बाद बात करते हैं कि ये कहाँ से आया है, किस तरीके से ये शब्द बना है। ठीक है, इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा, अंग्रेज आए और अंग्रेजी छोड़कर चले गए। अंग्रेजी भाषा में बच्चों व्यक्तित्व को क्या कहते हैं बच्चों? PER, यानी कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? आपके पर्सनैलिटी। अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी कहते हैं, यानी अपन व्यक्तित्व, किसी के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। कभी आप देखते हो यार क्या बात है, इसकी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो वो क्या, किसकी बात कर रहे हो आप? व्यक्तित्व। कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा के, अच्छी सी ड्रेस पहन के, अच्छे से बालों में हेयर स्टाइल लगा के, चश्मे वश्मे लगा के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके बाहर आता है और आपके सामने आता है और आप कहते हो अरे वाह यार इसकी क्या पर्सनैलिटी है, आप तो उसके फैन हो जाते हो बच्चों। वही आपका क्या है? व्यक्तित्व। आपने उसको अंदर से नहीं पहचाना है कि वो अंदर से कैसा है, क्या पता वो सबसे घटिया आपको लगे। आपने क्या देखा भाई, अच्छी गाड़ी में आया है, अच्छा चश्मा लगा रखा है ब्लैक वाला VIP, और गाड़ी में आया VIP, गाड़ी में आया VIP, कपड़े पहन रखे हैं VIP तरीके से आया है, आपके सामने आया है बढ़िया 2-4 कुंटल का जो है मेकअप लगा के आया है आपके सामने, और आप देखते हो अरे वाह यार क्या चीज़ है, आया ना मन में। वो बच्चों पर्सनैलिटी नहीं है, वो तो आपका उसको अपन बेसिकली अपन उसी को अपन पर्सनैलिटी मान लेते हैं। हाँ चलो भाई वाह यार कैसा दिख रहा है, आपको वो कैसा दिख रहा है वही आपने क्या मान ली, उसे अपन ने क्या मान लिया?
पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी जो जो व्यक्तित्व जो शब्द है वो आपकी जो पर्सनैलिटी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है इससे बना है। जो आपका जो पर्सनैलिटी शब्द है ना बच्चों, ये भी तो कहीं से आया होगा ना, इसका भी तो कहीं से उद्भव हुआ होगा, कहीं से इसके अंदर विचार आया होगा, कहीं से ये निकल कर आया होगा। तो बच्चों पर्सनैलिटी जो शब्द है वो आपका एक आपके लैटिन भाषा के शब्द है। कौन सा बच्चों? पर्सोना। तो पर्सनैलिटी कहां से निकल के आया है? लैटिन भाषा, ठीक है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? पर्सोना। लैटिन भाषा कौन सा शब्द आया बच्चों आपके सामने? पर्सोना। पर्सोना शब्द आया, लेकिन पर्सोना शब्द कौन सी भाषा का है बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना। और पर्सोना का अर्थ क्या है बच्चों? इसका जो अर्थ होता है वो होता है मुखौटा। ये आ गई असलियत व्यक्तित्व की, मुखौटा। यानी कि व्यक्ति मुखौटा तो कैसा भी धारण कर सकता है। जैसे आप देखते हो ना, कहीं आप कहीं शो में जाते हो, कहीं आपने देखा है, कहीं आपको एक्टिविटीज देखते हो, उसमें अपन देखते हो कि व्यक्ति अलग अलग तरीके के मुखौटे, यानी कि अलग अलग तरीके, जैसे उसको कोई भी किसी भगवान के रूप में या बजरंग बली के रूप में देखता है तो वो अपने बजरंग बली वाला सा वो क्या लगा लेता है? मुखौटा लगवा लेता है, मेकअप करवा लेता है, ताकि उसको देख कर ऐसा लगे कि जय हो हनुमान जी महाराज आ गए, ऐसे आता ना। तो वही आपका है मुखौटा, जिसका क्या होता है? मुखौटा, मास्क। कोरोना वाला मास्क नहीं, जिसे अपन छींकी कहते हैं, जो पहले जानवरों के लगी थी वो आपके लगी है, वो वाला मास्क नहीं। ये है मतलब किसी के रूप, यानी कि किसी की तरह दिखने के लिए जो अपन फेस पर जो धारण करते हैं या जिस प्रकार का नकाब लगाते हैं, वही आपका क्या है? पर्सोना, ठीक है। यानी कि आप किसी को देखकर, किसी के सामने आपने किसी चीज को देखा और आपके सामने आप किसी अन्य व्यक्ति की तरह दिखने के लिए आप क्या कर रहे हो? पर्सोना के उपयोग ले रहे हो, पर्सोना मुखौटा का इस्तेमाल कर रहे हो, और उससे आप रंगमंच पर अपने पात्र की भूमिका को निभा रहे हो। यानी कि इससे क्या होगा? मुखौटे से क्या होगी? आपकी भूमिका छलकेगी, भूमिका प्रभावशाली। यानी कि आप जिसका रोल कर रहे हो ना, अगर आपके सामने मुखौटा होगा तो लोग देखते ही आपको पहचान जाएंगे कि ये हनुमान जी महाराज है, या ये रावण सरकार है, या ये भगवान श्री राम जी हैं। तो ये चीजें किससे आएगी? आपके पर्सोना से, यानी मुखौटा से आएगी, ठीक है। तो उसी को अपन क्या करेंगे? रंगमंच पर प्रस्तुत करेंगे। वही आपका क्या होता है? व्यक्तित्व। यानी कि बच्चों व्यक्तित्व का सीधा सा अर्थ क्या है? व्यक्तित्व जो है उसे अपन अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। और जो पर्सनैलिटी शब्द है बच्चों वो आपके लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, मास्क या नकाब। अब ये मुखौटा, मास्क या नकाब अपन क्यों पहनते हैं? ताकि अपना जो भूमिका है, जिसकी अपन भूमिका अदा कर रहे हैं, वो आपको क्या लगे? वो भूमिका आपकी कैसी रहे? प्रभावशाली रहे, ठीक है। अब इसके बाद आगे अपन बात करेंगे बच्चों इसके परिभाषाओं की। क्या बात करेंगे बच्चों अपन? व्यक्तित्व की परिभाषाएं। व्यक्तित्व की परिभाषा है, इनकी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले जो अपन बात करेंगे, पहले जो मनोवैज्ञानिक है आपके वॉरेन क्या कहते हैं? वॉरेन कहते हैं कि व्यक्तित्व किसी भी का जो व्यक्ति के जो संपूर्ण जो संगठन है उसका जो विकास, उसके जो विकास की जो अवस्था में पाया जाता है। यानी व्यक्तित्व जो होता है वो आपके संपूर्ण मानसिक संगठन होता है जो उसके विकास की अवस्था में पाया जाता है। नहीं, आपके जैसे जैसे आप विकास होता जाता है, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता जाता है, आप में व्यक्तित्व आना लग जाता है, यानी साथ वाले व्यक्ति का प्रभाव आप पर दिखना प्रारंभ हो जाता है। ये अपन ने विकास में पढ़ लिया था। उसके बाद बात करते हैं अपन वुडवर्थ क्या कहता है कि व्यक्तित्व जो है वो आपके व्यक्ति की जो भी विशेषता है ना, वो जो विशेषता है उनका क्या है बच्चों? समग्र रूप है। उसके बाद आपके एक मनोवैज्ञानिक आते हैं ओलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो आपका शारीरिक होता है, मनोदैहिक होता है, इसके गत्यात्मक पक्ष हैं जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण में संतुलन बनाए रखता है। यानी कि इस मनुष्य को इस समाज में रहने के लिए अलग अलग किसी प्रकार से संतुलन बनाना पड़ता है। किस प्रकार से इस समाज में वो रहना चाहता है, किस प्रकार से वो रहेगा, इन सब में क्या बनाना? संतुलन बनाए रखना ही क्या कहलाता है बच्चों? आपका व्यक्तित्व कहलाता है। चलो बच्चों लिख लेते हैं इनकी परिभाषा। सबसे पहले अपन लिखेंगे बच्चों आपके वॉरेन की परिभाषा। वॉरेन के अनुसार वॉरेन परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं? वॉरेन कहते हैं कि व्यक्तित्व
व्यक्तित्व व्यक्ति के, वोरेन कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक संगठन, व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है जो उसके विकास की किसी अवस्था में पाया जाता है, विकास के किसी अवस्था में पाया जाता है। यानी कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व होता है किसी व्यक्ति का संपूर्ण जो है वो मानसिक संगठन होता है जो कि किसके विकास की किसी भी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन एक मनोवैज्ञानिक आपके रोस के अनुसार। रोस जो है वो क्या कहते हैं परिभाषा देते हुए, आपके व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए रोस कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य व अमान्य गुणों का क्या है, पुंज है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य व अमान्य गुणों का क्या है बच्चों, व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य व अमान्य गुणों का कुंज यानी संग्रह या पुंज है। यानी व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति कई प्रकार के व्यवहारों को मानता है, उन व्यवहारों को मान्य व अमान्य व्यवहारों का जो कुंज है या पुंज है वो क्या है बच्चों, आपका व्यक्तित्व होता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अपन वुडवर्थ ने परिभाषा देते हुए कहा, आगे बात करते हैं अपन परिभाषा किसकी, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने परिभाषा देते हुए क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का क्या है बच्चों, समग्र रूप है। उसके बाद आपके एक मनोवैज्ञानिक आते हैं G.W. ऑलपॉट। कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं बच्चों आपके, ऑलपॉट। ऑलपॉट के अनुसार ऑलपॉट क्या कहते हैं, ऑलपॉट परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, ऑलपॉट परिभाषा देते हुए कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक व्यक्ति के शारीरिक मनोदैहिक व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गत्यात्मक पक्ष है। व्यक्तित्व व्यक्ति का शारीरिक यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक मनोदैहिक व गत्यात्मक पक्ष है जिसके द्वारा क्या होता है बच्चों, जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण में संतुलन बनाता है या संतुलन रखता है। यानी कि चार मनोविज्ञानों की परिभाषाओं की अपन ने बात की कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले जो आपके मनोवैज्ञानिक थे वो आपके वोरेन थे। वोरेन क्या कहते हैं, वोरेन कहते हैं कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के जो संपूर्ण जो मानसिक जो संगठन होता है उसका जो विकास है उसके
किसी अवस्था में पाया जाता है, नहीं उसके विकास की किसी अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन रोज। रोज क्या कहते हैं? रोज कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मान्य व अमान्य व्यवहारों के या सामान्य या अमान्य व्यवहारों या गुणों का क्या है? पुंज है या कुंज है या पुंज है। उसके बाद बात करते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो आपका व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं उन सबका क्या है बच्चों? समग्र रूप है। उसके बाद बात की अपन ने GW ओलपोर्ट या ओलपोर्ट की बात की। ओलपोर्ट ने कहा कि जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के शारीरिक, मनोदैहिक व गत्यात्मक पक्ष है, जिसके द्वारा वो क्या करता है? जिसके द्वारा व्यक्ति इसे सामाजिक वातावरण में क्या बनाए रखता है बच्चों? संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बच्चों अपन मनोविज्ञान के सिद्धांतों की। कई मनोवैज्ञानिकों ने आपके व्यक्तित्व के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था वो आपका दिया है आपके मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जो कि किसका है बच्चों? आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से याद हो गया, ये सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान में जितने सिद्धांत दिए, जितने पक्ष दिए, वो लगता है मेरे को किसी ने नहीं दिए, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत तो सब हर क्षेत्र में मिल जाएगा आपको। व्यक्तित्व में देख लो, अभिप्रेरणा में देख लो, विकास में देख लो, अधिगम में देख लो। यानी मनोविश्लेषणवाद जो आपका जो सिगमंड फ्राइड है, इसने बहुत खतरनाक सिद्धांत दिया भाई। धन्य है ये आदमी भी, इसने इतने सिद्धांत दे दिए कि मैं आज साइकोलॉजी पढ़नी पड़ रही है इसी सिगमंड फ्राइड की वजह से। ठीक है, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व जो होता है बच्चों, उसका जो निर्माण है वो उस 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। जो आपका सिगमंड फ्राइड है वो 3 घटकों की बात करते हैं। कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। यानी कि ये 3 घटक हैं, उससे क्या होता है बच्चों? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? इड, ईगो और सुपर ईगो। इसमें क्या होता है कि इस 3 घटकों से इसका विकास होता है और इसका जो अलग अलग प्रभाव है और इनमें संतुलन भी बनाए रखता है। ऐसे इस चीज के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात की जाएगी वो आपके क्या कहा जाएगी बच्चों? इदम। इदम क्या कहते हैं? जिसे इड कहते हैं, वह क्या हो बच्चों आपको? ये जो बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है वो आपका कौन सा होता है? इदम होता है। इसके अंदर मनुष्य में हर प्रकार की घटिया किस्म की जो प्रवृत्तियां होती है, जैसे स्वार्थी प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति, व्यक्ति पशु की तरह व्यवहार करेगा, लालच रहेगा, उसमें असहयोग की भावना रहेगी, और ये शारीरिक और शारीरिक इच्छाओं पर जो इसकी जो मानसिक इच्छा है उनका नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि इसके मन में जो आएगा वो करेगा, यानी एक प्रकार का असंतुलन होता है। और ये इस व्यक्ति के अंदर जो भी इच्छाएं, दमित इच्छा, यानी जो इच्छा है उसकी पूर्ण नहीं हो पाई, उसका ये समस्या होती है। ठीक है, और बालक क्या कर नहीं पाता बच्चों? अपने आप में संतुलन नहीं कर पाता। उसके बाद बात करेंगे अपन ईगो की। ईगो क्या होता है? ईगो बच्चों युवावस्था में सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें इंसानी प्रवृत्ति का जन्म होता है, यानी इसमें बच्चा सबसे क्या है? वास्तविकता का ज्ञान होता है। वह बच्चा मिलनसार बन जाता है, वह बच्चा पूर्ण सहयोग करता है। यानी कि ये जो है वो बच्चों दोनों की, जिसमें जो बालक की मानसिक इच्छा है और शारीरिक जो इच्छा है, उन सब में क्या करता है बच्चों? इस संतुलन का कार्य करता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं अपन सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या कहता है? इसमें ये क्या होता है? वृद्धावस्था में सर्वाधिक होता है, और इसमें क्या होता है? ये आदर्शवादी होता है। इसमें देवत्व का भाव आता है, इसमें बलिदान का भाव आता है, इसमें त्याग व समर्पण का भाव आता है। यानी कि इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के लिए जीने के लिए वो सब कुछ कर सकता है, यानी कि उसको दूसरों की खुशी के लिए वो अपने आप को खुश मान लेता है। ठीक है, इस चीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों अपन किसके सिद्धांतों के? व्यक्तित्व के सिद्धांतों की बात करेंगे। हेडिंग लगाओ। व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांत, यानी कि व्यक्तित्व का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यानी व्यक्तित्व का निर्माण किस आधार पर होता है बच्चों? इन्होंने व्यक्तित्व का निर्माण बताया है। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे बच्चों मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत।
ठीक है, क्या होता है बच्चों मनोविश्लेषण का सिद्धांत, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है, क्या कहता है, क्यों कहता है, ये कहता है। देने वाला कौन है बच्चों? आपके सिगमंड फ्रायड। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कितने घटकों से मिलकर बना है? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों आपके? इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, परा अहम। ठीक है, इद, ईगो, सुपर ईगो। एक मिनट बच्चों, हाँ तो बच्चों आपकी जो सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने 3 प्रकार से व्यक्तित्व बताया, जिस व्यक्तित्व के 3 घटक बताए बच्चों आपके इदम, ईगो, सुपर ईगो। इदम यानी कहते हैं बच्चों, इदम आपका है इदम, ईगो और सुपर ईगो, जिसमें इन्होंने ईगो को सर्वश्रेष्ठ बताया, यानी सबसे बेस्ट बताया है, जिसे अपन कह सकते हैं इसको इदम को कह, इसके इदम या इदम अहम पराहम, यानी जो इस इन्होंने जो बताया है ईगो को सबसे बेस्ट बताया है, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, आपका जो ईगो है वो क्या करता है बच्चों, ईगो जो है वो आपका करता है बच्चों, किसका कार्य करता है? आपका जो ईगो है वो क्या करेगा बच्चों, अहम और पराहम में क्या करेगा बच्चों, संतुलन का कार्य। ने इसको सबसे बेस्ट बताया। ये क्या करता है बच्चों, ये ईगो और सुपर ईगो में दोनों में संतुलन बनाए रखता है, ताकि व्यक्ति के अंदर कोई भी चीज या कोई भी गुण प्रभावी ना हो, यानी व्यक्ति अधिक प्रभावशील, ताकि व्यक्ति अपने आप को कुसमायोजित नहीं कर पाए। इस प्रकार से व्यक्तित्व निर्माण के इन्होंने क्या बताया बच्चों, आपका 3 घटक बताया। ठीक है, कौन कौन से बच्चों? आपके इड, ईगो और सुपर ईगो। अब बच्चों इनकी विशेषताएं, किस अलग अलग प्रकार की इन्होंने विशेषताएं बताई है। ये तीनों प्रकार के जो घटक पाए जाते हैं, इनकी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बारे में, यानी इनकी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विशेषताएं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं बच्चों अपन इनकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो पहली जो बात करेंगे बच्चों अपन, ए जो है वो आपका कौन सा है, ईदम, जिसे क्या कहते हैं, इड। इड में क्या क्या विशेषताएं, इड की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। ये जो है आपका जो इड है, जो आपका इड प्रकार का जो व्यक्तित्व है, वो बच्चों आपके क्या करता है बच्चों, ये बाल्यावस्था में सर्वाधिक पाया जाता है। बाल्यावस्था में सर्वाधिक, ठीक है, बाल्यावस्था में सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये बाल्यावस्था में सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें व्यक्ति में अंदर क्या आता है बच्चों, इसमें व्यक्ति के अंदर क्या आती है, पशु प्रवृत्ति होती है। पशु प्रवृत्ति, व्यक्ति के अंदर क्या होती है बच्चों, पशु प्रवृत्ति होती है। स्वार्थ की भावना आती है, यानी वो स्वयं का सुख ही देखता है। स्वार्थ, लालच, असहयोग, यानी कि जो इड प्रकार का जो आपका जो इड प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है, इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर क्या आती है, जो पशु प्रवृत्ति आती है। इसमें स्वार्थ की भावना आती है। इसमें व्यक्ति के अंदर क्या आता है, लालच आता है। इसी में बच्चों व्यक्ति के अंदर क्या होता है बच्चों, असहयोग होता है। ठीक है बच्चों, इस समय क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपका इसमें असंतुलन होता है, और इन्होंने इसको समझाने के लिए एक तराजू का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये एक तराजू है। ठीक है, तो इसमें इसको तराजू का इस्तेमाल करते हुए इसने क्या बताया, असंतुलन बताया है। ठीक है, ये एक तराजू है। ठीक है, ये तराजू है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, आपके दिख रहा है ना, असंतुलन।
ठीक है, ये हो रहा है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, आपका असंतुलन, असंतुलन हो रहा है। और असंतुलन किस तरीके से हो रहा है, क्या है बच्चों, ये आपका इदम है, इसे कहते हैं इड। अब इड में क्या है, इड के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर मानसिक इच्छाएं कमजोर होती है, मानसिक इच्छा, मानसिक इच्छाएं क्या होती है बच्चों, मानसिक इच्छाएं क्या होती है बच्चों, इसमें कमजोर होती है। यानी जो तराजू ऊपर की तरफ है वो तो क्या है, आपकी मानसिक इच्छा है, और जो आपका जो नीचे जो है, जो प्रबल रहता है, यानी जो सबसे ज्यादा वजनी होता है, वो है आपकी है शारीरिक इच्छाएं। ठीक है, ये आपकी क्या है बच्चों, शारीरिक इच्छाएं। ये आपका कौन सा होता है बच्चों, एकदम। इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसे ही अपन क्या कह सकते हैं, इसे ही अपन कहते हैं दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह, दमित इच्छाओं का भंडार, दमित इच्छाओं का भंडार। यानी कि इसके अंदर व्यक्ति के अंदर काफी इच्छाएं हैं जो दमित अवस्था में होते हैं, जो जो व्यक्ति के, वो जिसको व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसे आप व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है बच्चों, आपका प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तो ये होता है बच्चों आपका इदम। तो देखो बच्चों, इसमें कैसी प्रवृत्ति है, इसमें आपके हैं पशु प्रवृत्ति है, स्वार्थ के भाव है, लालच का भाव है, रसयोग का भाव है। यानी कि ये आपके इसमें अच्छे गुण भी नहीं है। बच्चे के अंदर गुण भी कैसे आते हैं बच्चों, पशु के समान इसके अंदर गुण आते हैं। और स्वार्थ भाव होता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं, उसे स्वयं की स्वार्थ से स्वयं की इच्छा होती है। इसके अंदर लालच का भाव होता है, इसी के अंदर असहयोग की भावना होती है। ठीक है, और उसी के अंदर बच्चों बात करते हैं, इसके अंदर जो है आपकी वो मानसिक इच्छाएं, वो तो आपकी कमजोर होती है, जबकि बच्चों शारीरिक इच्छाएं क्या होती है, प्रबल होती है। और इसी को अपन दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अपन ने बात की आज की क्लास में व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी कौन से शब्दों से मिलकर बना है, इन सारे बिंदुओं के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।